हेलो बच्चों, आज है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 1। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, पार्ट 1 हम लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के कोट के साथ। क्या है आज का कोट? फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रेस कितना, आप कल से आप कितना बेहतर हुए उस पर ध्यान दीजिए। 100% परफेक्शन पर नहीं चाहिए, ठीक है। परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं होती इस दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर 10 सेकंड का पॉज लीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलिए इतने पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर मेथड फॉर कंट्रासेप्शन। बैरियर मेथड के बारे में पूछा है, CVT 2023। आंसर दीजिए। कॉपर टी, कॉन्डम, ओरल पिल या वैसेक्टोमी। क्या आंसर है? ABCD, जल्दी जल्दी बताइए। बैरियर मेथड पूछा है। कॉपर टी तो एक इंट्रायूट्रिन डिवाइस है, IUD है ये तो, है ना, इंट्रायूट्रिन डिवाइस। कॉन्डम है एक बैरियर मेथड, तो आंसर तो B है। ओरल पिल तो मेडिसिनल है, या आप कह सकते हो हार्मोनल, है ना। क्या कह सकते हो आप के हार्मोनल। वैसेक्टोमी तो एक सर्जिकल मेथड है। कैसा मेथड है ये? वैसेक्टोमी है एक सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। कितनों का सही गया? काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कॉपर टी प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय। हमने पढ़ा कॉपर टी क्या है, एक इंट्रायूट्रिन डिवाइस है। ये कॉपर टी करता क्या है? यूट्रस में जाकर ये कॉपर टी करता क्या है कि जो प्रेगनेंसी रुकवा देता है। आपसे ही पूछा है, क्या कारण है, वजह पूछी है भाई, वजह पता होना चाहिए। बताइए। इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म या ब्लॉकिंग फैलोपियन ट्यूब। कॉपर टी, देखो कॉपर टी का अगर हम देखें तो ये ओव्यूलेशन को ब्लॉक नहीं कर सकता, इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो हार्मोनल उसमें आ जाएगा नहीं तो। प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। ब्लॉक भी नहीं करता है फैलोपियन ट्यूब को। ये इसका मेन काम क्या है? मेन काम है इसका इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म्स फीमेल की वेजाइना में आ रहे हैं, यूट्रस में आ रहे हैं, उनका फैगोसाइटोसिस करना, ठीक है, यानी उनकी किलिंग करना। क्वेश्चन नंबर 3 CUT 2021 का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? ओरल कंट्रासेप्टिव, यानी पिल्स की बात आ गई, यानी कहीं ना कहीं हार्मोनल लेवल पर यहाँ पर खेलेंगे। तो मेनली कंटेन, क्या कंटेन करते हैं मेनली, बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन। आपको क्या करना है? प्रेगनेंसी रोकनी है। तो प्रेगनेंसी रोकने के लिए LHFSH का मेनली ऐसा कोई काम है नहीं। HCG और रिलैक्सिन का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो प्रेगनेंसी के बाद बनते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, ये तो मिल्क वाले और वो हैं हार्मोन। इसका आंसर जो होगा दैट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि देखो प्रोजेस्टेरॉन ही है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसेक्टोमी इन्वॉल्व्स कटिंग एंड टाइंग ऑफ। वाह वाह, बहुत बताओ बहुत, ये फेवरेट सवाल है। CUT 2022 में आया। बोर्ड्स की अगर तैयारी कर रहे हो, देखो ये सेशन जो है ना CUT के लिए तो है ही, लेकिन बोर्ड्स के लिए भी उतने ही वैलिड है, क्योंकि आपने देखा होगा बोर्ड्स के अंदर भी अब काफ़ी अच्छे तरीके के सवाल आने लग गए हैं MCQ में। तो बताओ क्या करता है? वैसेक्टोमी में पूछा है। देखो वैसेक्टोमी में आ रहा है V का मतलब वास डिफरेंस को कट कर देते हैं और फिर टाई कर देते हैं, जिससे कि जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा में ना जा पाए, लेकिन ग्लैंडुलर सिक्रीशन जो है वो तो जाएगी, लेकिन स्पर्म नहीं जाते, ठीक।
तो क्या कट कर देते हैं, वास डिफरेंस। बहुत आसान सवाल, देखो वैसेक्टोमी से ही है ना, वैसेक में आ रहा वास, तो वास डिफरेंस कट होगा मेल्स में, है ना, फीमेल में थोड़ी होता है, फीमेल में तो फैलोपियन ट्यूब होती है, उसके अंदर तो उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। अब देखो ये देखो क्वेश्चन अगला वही है 2023 का, ट्यूबेक्टोमी इन्वॉल्व्स कटिंग एंड टाइंग ऑफ, किसका कटिंग करते हैं और उसे बांध देते हैं, नॉट लगा देते हैं ट्यूबेक्टोमी में। मैंने बताया ना, ट्यूब क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब, क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब। तो क्या आंसर होगा इसका, फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और उसे बांध देते हैं जिससे कि एग का मूवमेंट ना हो टुवर्ड्स द एम्पुला। Which of the following is asexually transmitted disease? STD कौन सी है, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान, बताओ। CUT 2021 STD से क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इंपॉर्टेंट है ये। चलो 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 जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। क्या लग रहा है आपको, बताओ, पॉज करके आओ, दिमाग लगाओ, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, कट करो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, और फिर आंसर देने की कोशिश करो। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो सिंपल सा मुझे दिख रहा है, मलेरिया तो भाई साहब नहीं होता, टाइफॉइड भी नहीं होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ये तो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, ये तो बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका आंसर है गोनोरिया। तो आंसर नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। Now let's move towards our next question. Question number 7, CUT 2023 सारे लेटेस्ट छाट के क्वेश्चन लाए गए जिससे कि आपको पूरे चैप्टर का एक ग्लिम्स मिल जाए, एक ब्रीफ रिवीजन हो जाए इन MCQs के थ्रू। एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स कौन कोज करता है, एड्स कौन कोज करता है, इसका कॉजेटिव एजेंट पूछा है। अरे बताओ भाई, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, कौन करता है एड्स, उस वायरस का नाम भी बताओ। उस आंसर बता दिया मैंने उस क्वेश्चन का, है ना। तो मैंने बताया वायरस का नाम बता दो, वायरस होता है, ये तो नहीं होता। तो वायरस का, अब आपका क्वेश्चन है वायरस का नाम बताओ, क्या कौन सा वायरस एड्स करता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ह्यूमन, बिल्कुल सही कहा। कौन करता है, सॉरी कट 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 बताओ। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, HIV ये कॉज करता है एड्स। ये क्या एक वायरस है ना, नाम में ही वायरस आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन बचाएगा। अरे भाई ये तो क्वेश्चन वही आते जा रहे हैं, देखो जो मैं बता रहा हूँ। CUT 2022 HIV मेनली अटैक्स, HIV किसको अटैक करता है बताओ। RBC को करता है, प्लेटलेट्स को करता है, हेल्पर T सेल को करता है, या फिर न्यूरॉन्स को करता है। ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड लेवल है ना, तो थोड़ा सा ये कहूँगा मैं गुड क्वेश्चन, तो उसे स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना, मैं बता दूंगा अभी। देखो जब भी HIV का वायरस हमारी बॉडी में आता है तो ये अटैक करता है T हेल्पर सेल को, TH मीन्स T हेल्पर सेल। और ये जो T हेल्पर सेल है ना, ये आप कह सकते हो सेंट्रल सेल ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का एक मेजर सेल है T हेल्पर सेल। अगर आपने इसको ही अटैक कर दिया तो आगे के जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है पूरा, वो कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए तो इसके से बीमारी होती है एड्स,
उसका नाम ही है एड्स, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेल्पर टी सेल को क्या करता है? ये टारगेट करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बहुत आसान। देखो ये तो, इसमें मुझे लगता है आपको 10 सेकंड का ब्रेक नहीं चाहिए, आपको 2 सेकंड में आंसर पता लग जाना चाहिए। आंसर है इसका ओरल पिल, है ना। कॉपर टी नहीं करता, हार्मोनल डायफ्राम नहीं करता, कॉन्डम तो बैरियर मेथड है और डायफ्राम भी बैरियर मेथड है। कॉपर टी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। ओरल पिल क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसके पास होते हैं जो कि अफेक्ट करता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड जो है, यानी जिसे लैम कहते हैं, प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। क्यों प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है? देखो CUT 2023 हमने प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ नेचुरल मेथड पढ़े थे। नेचुरल मेथड, उनमें से एक है ये लैम, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। क्या होता है इसमें बताओ? FSH बढ़ जाता है, ओव्यूलेशन सप्रेस हो जाता है, थिकेंड एंडोमेट्रियम या इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन। बताओ, खुद सोचकर बताओ, खुद सोचकर बताओ। जब आप एक बार प्रेग्नेंट हो गए, है ना, और मिल्क जो नया बच्चा है उसके लिए मदर की बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन होगा, मिल्क रिलीज़ होगा, उसे फीड करेगी मदर। तो क्या बॉडी इतनी समझदार है, वो कहेगी भाई एक बच्चा हो चुका है, उसे अब हमें फीड करना है हमारी बॉडी को, तो और एग्स को वेस्ट मत करो, एग्स को ओव्यूलेट मत करो। यानी क्या करेगा? सप्रेस कर देगा ओव्यूलेशन को। तो आंसर इज बी, FSH इंक्रीज नहीं होगा। अगर FSH इंक्रीज हो गया तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। थिकेंड एंडोमेट्रियम, ये क्यों होगा? एस्ट्रोजन इंक्रीज नहीं होगा, ये सब लेवल कम हो जाएगा इनका, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगला, फुल फॉर्म ऑफ RCH बताओ। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रूरल चाइल्ड हेल्थ, रीजनल चाइल्ड हेल्थ। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इजी। CUT 2022 क्यों? क्योंकि देखो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ अलग अलग क्यों कर दिया? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ क्या मतलब? रूरल चाइल्ड हेल्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, रीजनल चाइल्ड हेल्थ बिल्कुल नहीं होगा। आंसर मुझे पता है A या B में से होगा। अच्छा सर, अब 50-50% चांस है। अब इसमें से मुझे कुछ एलिमिनेट करना होगा। बताओ क्या एलिमिनेट करोगे आप? कमेंट्स करो जल्दी से। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड रिप्रोडक्टिव होता है क्या? रिप्रोडक्टिव एज कब आती है? जब प्यूबर्टी हिट करता है। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सुनने में अजीब सा लग रहा है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ अलग अलग, ये थोड़ा सही लग रहा है सुनने में, और यही होता है RCH की फुल फॉर्म। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखो CUT 2021 का सवाल है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, से हम MTP कहते हैं, इज जनरली सेफ अप टू, कब तक ये सेफ होता है? प्रेगनेंसी को अगर हम मेडिकली हटाना चाहें तो कब तक सेफ रहता है ये? 6 हफ्ते, 12 हफ्ते, 20 हफ्ते या फिर 28 हफ्ते? क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। 6 हफ्ते, ये क्या है आंसर? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बताओ। बहुत ही शानदार, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सीधा NCERT की लाइन है, ठीक है। 20 हफ्ते के अंदर अंदर मेडिकल टर्मिनेशन कराना सेफ रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। यानी MT मतलब वो जिसे कहते हैं आप चाइल्ड को अबॉर्ट करा देना, सेम काइंड थिंग है ना, सेम चीज़ है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड कौन सा है बताओ?
नेचुरल मेथड प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकता, नेचुरल कहाँ से हो गया। ओरल पिल, कंडोम तो बैरल मेथड है, ये तो हो नहीं सकता। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, इसमें क्या होता है, हमें पता है 14 दिन की साइकिल होती है ये, और यहाँ पे होता है ओव्यूलेशन। और बच्चों जब यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा यानी इस पीरियड में आगे पीछे एक आध दिन एक्स्ट्रा ले सकता हूँ मैं, यानी इस पीरियड में कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। अगर इस दौरान स्पर्म आया तो चांसेस है प्रेगनेंसी के ज़्यादा। लेकिन इस पीरियड में क्या है, लो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमने क्या करा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी एक पीरियड बना लिया जहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, एब्सेंस रखेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स को, इसलिए कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइफिल्स इज कॉज्ड बाय, साइफिल्स कौन कॉज कराता है, साइफिल्स क्या है, एक एसटीडी है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बताओ वायरस कराता है, बैक्टीरिया कराता है, फंगस कराता है या फिर प्रोटोजोआ कराता है। चलो आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, फंगस नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है। अब बताओ वायरस या बैक्टीरिया, ये पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज़ कौन कराता है, वायरस, बैक्टीरिया, ये दिस एंड दैट। बताओ, देखो साइफिल्स ना एक तरीके का बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये क्या है, बैक्टीरिया है, साइफिल्स कॉज कराता है। बैक्टीरिया का नाम स्पायरोकीट्स, आप चाहो तो बैक्टीरिया का नाम जो कॉज कराता है वो है स्पायरोकीट्स। स्पाइरल होता है, स्पाइरल शेप होती है इसकी इस तरीके से, और आई थिंक ग्राम पॉजिटिव होता है ये, शायद, आई एम नॉट कन्फर्म, बट हाँ ग्राम पॉजिटिव मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, ग्राम पॉजिटिव होता है। इट इज़ नॉट योर इन योर NCERT और इन द सिलेबस, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, आपके वाली तो ध्यान रखिए कि साइफिल्स बैक्टीरिया कॉज करता है। अगला, विच कंट्रासेप्टिव इज इंसर्टेड इनटू यूट्रस, यूट्रस में कौन सा कंट्रासेप्टिव इंसर्ट करा जाता है, CUT 2023 का क्वेश्चन, कितने रिसेंट क्वेश्चन है ये। डायफ्राम, IUD, कॉन्डम्स या ओरल पिल। ये तो नहीं होगा, ये तो बहुत आसान है, क्या पूछ रहे हैं यार ये CUT वाले, क्या पूछ रहे हैं बताओ, ये कोई सवाल है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये तो नाम में ही है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। इंट्रा यूट्रिन डिवाइस मतलब यूट्रस के अंदर, सोचना ही नहीं, आंसर ये है। चलो अगला, अम्नियोसेंटेसिस जो हम करते हैं इज यूज टू डिटेक्ट। देखो हमें पता, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि यदि ये एम्ब्रियो है तो इसके आसपास जो ये लेयर है, ध्यान से देखो, ये जो आसपास लेयर है ना, इसे कहते हैं एमनियोटिक लेयर। ठीक है, और ये तो हमारा एम्ब्रियो हो गया, इसके बीच में जो फ्लूइड है इसे कहते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड। इससे हम चेक कर सकते हैं क्या, कि अब वही तो क्वेश्चन है कि क्या चेक कर सकते हैं, क्या डिटेक्ट कर सकते हैं हम इस एमनियोटिक फ्लूइड से। बताओ, क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज चेक कर सकते हैं, यानी STDs चेक कर सकते हैं, क्या जेनेटिकल डिसऑर्डर है चेक कर सकते हैं, प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं, या ओव्यूलेशन चेक कर सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं आपके लिए काफ़ी आसान इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, प्रेगनेंसी नहीं है इसका, ओव्यूलेशन नहीं है। क्या कह रहे हो, तो मैं पहले से पता था, इसमें क्या बता दिया। अब बताओ A या B, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी, A या B, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत आसान, अब भी आप एक ऑप्शन हटा दोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं इसमें। बताओ, मैं बताऊं,
इसका होगा जेनेटिक डिसऑर्डर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भाई बच्चे में कहाँ से आ जाएगी? वो तो तब होगा जब अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा बिना किसी प्रोटेक्शन के, तब होगा एसटीडी। अभी तो बच्चा है, एम्ब्रियो है, तो उसमें एसटीडी कहाँ से आ जाएगी? तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द यूज ऑफ कॉन्डम्स हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ। कॉन्डम का यूज़ हम क्यों करते हैं? क्या प्रेगनेंसी से बचाता है केवल ये? क्या ये एसटीडीज से बचाता है, या दोनों से बचाता है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस करता है? ये तो मान लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द कॉन्डम्स कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्डम इसलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कंट्रासेप्टिव डिवाइस माना जाता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी से ही बचाता है और एसटीडी से ही बचाता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जो कि CUET 2023 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल एसटीडी। देखा कितनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कि ये एसटीडी वायरस कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है, या इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। देखो अब क्या पूछ रहा है, अलग अलग नाम दे दिए बीमारियों के और पूछा इसमें से वायरस वाला कौन सा है जो वायरस कॉज करता है, बताओ। अभी हमने पढ़ा कि साइफिल्स तो नहीं होगा क्योंकि तो वायरल है, साइफिल्स तो वायरल है। बताओ क्वेश्चन नंबर 18, बताओ गोनोरिया होगा, साइफिल्स होगा, जेनाइटल्स हर्पीस होगा, या क्लमाइडिया होगा। देखो जिन्होंने क्लास ली है उन्हें पता है कि जेनाइटल हर्पीस वायरस होता है, हर्पीस वायरस। सॉरी ये बैक्टीरियल है ना, बैक्टीरियल है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जेनाइटल हर्पीस वायरस होता है ना। क्वेश्चन नंबर 19 CUET 2022 में आया था। एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स आर इफेक्टिव इफ टेकन विद इन। कितने घंटों के अंदर पिल लेनी चाहिए जिससे कि वो अपना इफेक्ट करे और प्रेगनेंसी को हटा दे? 24 घंटे, 72 घंटे, 7 दिन, 10 दिन। भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लो, इतनी देर में तो प्रेगनेंसी हो जाती है भाई। 24 घंटे, 72 घंटे, 48 से 72 घंटे, कितनी देर तक लेनी चाहिए? 24 घंटे में ले सकते हैं लेकिन 72 घंटे में भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम के लिए हम 48 से 72 घंटे में वो हमें लेनी होती है। क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत आसान क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का, मान लीजिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। इस चैप्टर में एक छोटा सा स्टार्टिंग में टॉपिक आता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, है ना। उसके अंदर काफ़ी सारे डेमोग्राफिक्स दिए जाते हैं और ट्रेंड्स बताए जाते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ था। बट अगर हम अब की बात करें करंट सिनेरियो, तो दैट इज़ इन बैलेंस वे और काफ़ी सही चल रहा है रिप्रोडक्शन के मामले में। इंडिया पॉपुलेशन के मामले में काफ़ी स्थिर है और आगे जाके देखा जाएगा कि पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन करना शुरू होगा क्योंकि पीपल अवेयर हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं ना, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अर्ली मैरिज भाई कंट्रोल करनी है, अर्ली मैरिज से कंट्रोल थोड़ी होगी। मान लो किसी की आपने 15 साल में, 15 साल तो बहुत ज़्यादा हो गई अगर अर्ली मैरिज कराएंगे, तो पहले बाल विवाह होते थे 10 साल 8 साल, इतने में ब्याह शादी हो जाती थी। अब कितनी ज़िंदगी पड़ी है तो सोचो कितने बच्चे होंगे। पहले ऐसे होते थे 7 8 9 10, है ना। तो अर्ली मैरिज से तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाएगी, फट जाएगी भाई, बम फट जाएगा ऐसे तो। और गलत भी अर्ली मैरिज करना। फैमिली प्लानिंग बिल्कुल सही, फैमिली प्लानिंग हमें करनी होगी। इलिटरेसी से तो भाई बढ़ती है पॉपुलेशन। इंक्रीज बर्थ रेट, ये तो बर्थ रेट ही बढ़ा रहा है, तो आपको पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जहां नोट दिखा उसे मार्क कर लो भाई। गलत पूछा, गलत बात। क्या पूछा है इसने? हमसे पूछ ली गलत बात, गंदी बात बतानी है।
बैरियर मेथड के बारे में। क्या बैरियर मेथड नहीं है? कॉन्डम तो है। अरे भाई ओरल पिल, ये तो हार्मोनल है। एक बार जरा इसका PYQ चेक करना, किस ईयर में आया है? 2023 में आया है। कितने कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं भाई। C2 2022, विच हार्मोनल लेवल इज सप्रेस्ड बाय ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। कौन सा हार्मोन्स को सप्रेस करा जाता है कंट्रासेप्टिव पिल से? देखो सप्रेशन की जब बात आएगी तो आंसर LH और FSH होगा, क्योंकि LH FSH यदि बड़े हुए होंगे तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगी, और LH की वजह से तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन हो जाए तो अगर ओव्यूलेशन होगा तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होंगे? प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए LH FSH को हमें सप्रेस कराना है, तो ओरल कंट्रासेप्टिव इसीलिए होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 C2 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग IUD। कॉपर रिलीजिंग IUD कौन है? D तो प्लांट है, माला D तो ओरल पिल है, सही तो ओरल पिल है। ये है मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375। हॉर्न की आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा मल्टीलोड 375 को ही हॉर्न बना दिया ताकि आपको याद हो जाए। मल्टीलोड 375 क्या? एक कॉपर रिलीजिंग IUD है। एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है, आपको हर चीज़ के एग्जाम्पल आपको एकदम ब्रेन में फिक्स होने चाहिए, क्योंकि वही आपसे पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस मेथड, क्या मेथड ये है, इसमें क्या होता है, ये चीज़ें। वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स ऑफ एड्स। एड्स का मेजर सिम्टम क्या है? इंक्रीज इम्यूनिटी। अरे भाई देखते ही काट दो। रैपिड वेट गेन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या हाई RBC काउंट। चलो ये तो नहीं होगा, आपके लिए आंसर आसान है। B, C या D, इनमें से आपको आंसर देना है। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इनमें से, B, C या D में से। भाई आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है तो आपका वेट गेन थोड़ी होगा, और जब बॉडी में दिक्कत है तो सेल नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं? आपको एनीमिया हो सकता है, RBC के काउंट कम हो सकते हैं, तो हाई तो नहीं होंगे, RBC के काउंट बढ़ेंगे थोड़ी, कम होंगे। तो आंसर क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको जो इन्फेक्शंस पहले नहीं होते थे अब वो इन्फेक्शन भी होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो जो आसपास के छोटे मोटे वायरस हैं, बैक्टीरिया, वो भी आपको आसानी से इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन C2 2022 का है। नॉन मेडिकेटेड IUD कौन सा है? नॉन मेडिकेटेड, कॉपर T, LNG20, लिपल्स लूप या मल्टीलोड 375। IUD नॉन मेडिकेटेड, सिंपल सा आंसर है इसका, आंसर नंबर C। कॉपर T नहीं है, LNG20 नहीं है, मल्टीलोड 375 नहीं है, तो ऑलरेडी एक हार्मोनल है, हार्मोनल IUD है मल्टीलोड, तो आंसर है लिपल्स लूप। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, राउंड 2 में इसके, और तब तक आप इस चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लेना, और ये जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए होंगे उनको एक बार दोबारा से रिवाइज करना, उनके कॉन्सेप्ट को। आपको मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, और सभी को हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।